हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। 11th क्लास फिजिक्स में मेरे बच्चों गति का जो चैप्टर है यानी गति के नियम का चैप्टर स्टार्ट हो चुका है और आज हम पढ़ेंगे जड़त्व का नियम, जिसमें पहला जड़त्व का नियम पढ़ लेंगे, विराम का जड़त्व। ठीक है, यहां तक हम आज कवर करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा मेरे बच्चों, ताकि आप लोगों को बेहतर रूप से समझ में आ सके। और एक चीज और यहाँ पर ध्यान ये रखिएगा कि जो भी हमने अभी तक लेक्चर दिया है वो प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। और गति के नियम में सबसे पहले आपको समझना है फोर्स, बल। बल है क्या? बल का मतलब ये होता है जैसे आप बैठे हो, कोई पीछे से व्यक्ति आए और एक हाथ लगा दे, आप सीधे फटाक से गिर जाओ, है ना, सीधे सो जाओ, तो फिर ये क्या है बच्चों, एक प्रकार से कुछ ना कुछ आपके शरीर के ऊपर कुछ ना कुछ आरोपित हुआ, जिसके कारण आपकी स्थिति में परिवर्तन हुआ, है ना। आप साइकिल चला रहे हो, साइकिल को रोकना है तो कुछ ना कुछ ब्रेक लगाना पड़ेगा, तो कुछ ना कुछ आपको अपने हाथ से कुछ एक्टिविटी तो करनी पड़ी। सही बात है, तभी तो वो रुक रहा होगा। गेंद चल रहा है, मतलब गेंद जमीन पर लुढ़कते हुए आ रहा है, उसको आप पकड़ोगे तो रुकेगा, तो कहीं ना कहीं आप भी कुछ ना कुछ तो उस पर माध्यम आरोपित करोगे, तो वही माध्यम है जिसके कारण उसकी स्थिति में परिवर्तन हो जा रहा है, वो बल है। समझ रहे हैं? तो बल वह धक्का या खिंचाव है। धक्का मतलब आप धक्का दे रहे हो, मार रहे हो भैया, हाथ लगा रहे हो। खिंचाव मतलब किसी वस्तु को, जैसे आप मान लीजिए पत्थर में रस्सी बांधकर अपनी ओर खींच रहे हो, तो वो खिंचाव है। तो बल वह धक्का या खिंचाव है जिससे किसी वस्तु के स्थिति में परिवर्तन हो जाता है। शाब्दिक अर्थ समझो, है ना, मेन उसका अर्थ समझो है क्या। बल एक प्रकार का धक्का या खिंचाव है जिससे किसी वस्तु के स्थिति में परिवर्तन हो जाए। परिवर्तन या तो विरामावस्था से गत्यावस्था में, या तो गत्यावस्था से विरामावस्था में, दो में से कोई एक हो जाए। या तो गति कर रहा है तो विराम हो जाए, रुक जाए, या तो विराम में है तो गति करने लग जाए। कुछ ना कुछ तो एक्टिविटी होगी। आप दौड़ रहे हो, किसी ने रोक दिया तो आप रुक गए, या आप रुके हो तो कुछ ना कुछ आपने फोर्स लगाया, बल लगाया तो आप दौड़ने लग गए। टेबल शांत है, धक्का दिए गिर गया, तो उसमें कुछ ना कुछ फोर्स लगाया हमने। समझ रहे हैं? गाड़ी खड़ी है, धक्का मार दिए, चलने लगा, तो उसमें हमने विरामावस्था से गत्यावस्था में परिवर्तन किया। तो कहीं ना कहीं हमने धक्का दिया तो धक्का हो सकता है, या तो किसी वस्तु को हमने खींच दिया तो खिंचाव हो सकता है। तो बल एक प्रकार से धक्का या खिंचाव है जिसके कारण किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन हो जाता है, या उसकी आकार में परिवर्तन हो जाए, या उसकी आकृति में परिवर्तन हो जाए। आप लोहे से किसी भी वस्तु को पीट दो, वस्तु जो है मतलब थोड़ा सा, है ना, वस्तु पर क्या हो जाएगा, गड्ढा हो जाएगा। एक प्रकार से कहने का मतलब उसके आकार या आकृति में परिवर्तन हो जाएगी। ठीक है, समझ रहे हो? कुछ ना कुछ फोर्स लगाना पड़ेगा ना भाई साहब। ठीक है, समझ में आया? तो बल क्या है? बल वह धक्का या खिंचाव है जो किसी वस्तु की विरामावस्था में या गत्यावस्था में या गति की दिशा में या वस्तु के आकार या आकृति में परिवर्तन कर देता है, या परिवर्तन करने का प्रयास करता है। परिवर्तन करने का प्रयास करता है, इसका अर्थ क्या निकला? जैसे मान लीजिए एक भारी वस्तु रखी हुई है, आप उस पर बल लगा रहे हो, वो बल गति नहीं, मतलब बल लगा रहे हो तो वस्तु गति नहीं कर रहा है, लेकिन कोशिश कर रहा है कि अब हम गति करेंगे ही। ऐसी स्थिति पैदा हो रही है कि कोशिश कर रहा है कि हम बस गति करने ही वाले हैं। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? किसी भारी वस्तु पर आप धक्का दे रहे हो, उसकी स्थिति में परिवर्तन करना चाहते हो, वो आपका वस्तु स्थिर है, लेकिन आप इतना धक्का दे रहे हो कि वो बस गति ही करने वाला है, प्रयास कर रहा है गति करने के लिए। तो वैसा को एक प्रकार से कुछ ना कुछ माध्यम उस पर आरोपित करना पड़ रहा है। तो इस प्रकार से बल का आप परिभाषा समझ गए होंगे, क्योंकि भाई साहब बल ही तो सब कुछ है। इस चैप्टर में बल से ही सब कुछ लगेगा, किसी भी कार्य को करेंगे तो बल लगाना पड़ेगा। समझ रहे हो? चलिए आगे देखो भाई साहब। तो समानता बल के निम्न प्रभाव है। बल विरामावस्था की वस्तु को गत्यावस्था में ला देती है या लाने का प्रयास करती है। बल गत्यावस्था में परिवर्तन कर देता है, या तो परिवर्तन करने का प्रयास करता है। बल गति की दिशा बदल देती है भाई साहब, या तो बदलने का प्रयास करती है। जैसे मान लीजिए आप देखते हो कि एक बॉलर गेंद को फेंकता है तो बल्ले की सहारा से बैट्समैन गेंद की दिशा को बदल देता है बच्चों। तो आज हमारे रोहित शर्मा जी, है ना, लगाई बल्ले की दिशा बदले, आज इंडिया जीत चुकी है। आज जो मैं वीडियो शूट कर रहा हूं तो आज इंडिया जीत गई है। वीडियो बाद में भी आप देख रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। ऑस्ट्रेलिया से सीरीज था T20 मैच, और जिसमें इंडिया ने बेहतर परफॉर्मेंस किया और भैया 2-1 से सीरीज जीत लिया। तो आज भाई गेंद बैट का इसीलिए एग्जांपल दे रहा हूं कि रोहित शर्मा ने जैसे ही गेंद आया, फास्ट गेंद उधर से हेजलवुड दिए और रोहित शर्मा ने उसे दिशा परिवर्तन कर दी। तो भैया बल के कारण उसकी दिशा में परिवर्तन हो रही है। तो बल किसी वस्तु की आकृति आकार में भी परिवर्तन कर देता है अथवा परिवर्तन करने का प्रयास करता है। जैसे आप मान लीजिए गीली मिट्टी ले लो और उसको आप फोर्स लगाओ तो उसकी गीली मिट्टी जो है आकार बदल जाती है। आप दलदल में जाओ
तो आपका पैर धंस जाता है, तो वो जैसा उसका पथ का आकार था बदल जाता है। कच्चे रोड में आप बरसात के सीजन में जाओ, हर जगह गड्ढे मिलेंगे, उसकी आकृति बदल जाती है। ये सब बल के कारण ही होता है, समझ रहे हो ना। यानी बल किसी बाह्य साधन की सहायता से लगाया जाता है, नोट कर लो आप, ठीक। अब हम बात करते हैं जड़त्व। जड़त्व की बात हम पहले भी बताए भाई साहब कि जड़त्व हमको पढ़ना ही है, क्योंकि जड़त्व ही हम आज पढ़ने वाले हैं, लेकिन जो बेसिक है वो तो शुरू करना, और आज एक ही जड़त्व करेंगे। आज हम पढ़ेंगे विराम का जड़त्व, इसके बाद गति का जड़त्व और दिशा का जड़त्व एक लेक्चर में करेंगे, ठीक है। जड़त्व है क्या? जैसे कोई वस्तु स्थिर है, कोई वस्तु स्थिर है और हम उस पर बल लगा रहे हैं, बल लगा रहे हैं लेकिन वो गति नहीं कर रहा है, तो कहीं ना कहीं उसमें भी एक बल लगा होगा जिसके कारण वो विरोध कर रहा है। जैसे मैं इस पेन को यहां पर ऐसा रख दिया, ठीक है, और फिर बच्चों हल्का सा धक्का दिया, ज्यादा नहीं, हल्का सा, देखो हिल रहा है, हिल रहा है लेकिन फिर से आ रहा है, हिल रहा है फिर से आ रहा है। देखो जरा, मैं बल लगा रहा हूं, थोड़ा सा परिवर्तन, लेकिन फिर से आ गया, तो कुछ ना कुछ इसमें एक कारण हो सकता है। तो ये है प्यारे बच्चों जड़त्व। क्या है? जड़त्व। और इसको मैं शार्ट के माध्यम से आपको बिल्कुल प्रोवाइड करूंगा, आप चिंता ना करो। तो ये जड़त्व के कारण, देखो सही बात है ना। हमारे मेन चैनल में शिव कोचिंग क्लासेस में आप लोग एग्जाम्पल एक्सपेरिमेंट देखते रहा करें। फिजिक्स के बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपको एक्सपेरिमेंट की सहायता से समझाया जाता है। देखो बच्चों, तो इसमें हम बल लगा रहे हैं, हम बल लगा रहे हैं, लेकिन इसमें एक ऐसा बल लग रहा है जो हमारे इस बल का विरोध करता है। समझ रहे हो भाई साहब, एक इसके अंदर गुण है जिसके कारण वो अपने स्थिति में परिवर्तन करने का विरोध करता है, उसी गुण को हम कहते हैं जड़त्व। तो जड़त्व, तो अब परिभाषा आपको रटाना नहीं पड़ेगा, आप समझ गए होंगे कि किसी वस्तु पर एक ऐसा गुण जिसके कारण वो अपनी स्थिति में परिवर्तन करने का विरोध कर रहा होता है। समझ रहे हो, कुर्सी टेबल पर बैठ गए आप, मतलब जैसे आप विद्यालय गए हो, फर्स्ट बेंच में बैठ गए, अब कोई धक्का दे रहा, आपको उठा रहा, बच्चा उठ जा, नहीं मारूंगा, अरे भैया मुझे अपनी स्थिति से परिवर्तन नहीं, तो एक प्रकार के जड़त्व लग जाता है। समझ रहे हो? अरे यार ये तो मजाक कर रहा था, जड़त्व के असली उदाहरण मैं आपको समझाऊंगा, चिंता ना करो। लेकिन अभी जड़त्व की परिभाषा तो याद हो गया होगा, उम्मीद करता हूं कि जड़त्व एक प्रकार का किसी वस्तु पर गुण है जिस गुण के कारण उसकी स्थिति में परिवर्तन का विरोध होता है, यानी वो वस्तु ही अपनी स्थिति में परिवर्तन का विरोध करता है। ना ना, हम तो नहीं जाने वाले, बेटा मामा के चला गया, मम्मी बुला रही, बेटा आ जाओ। ना ना मम्मी, अभी हम और रुकेंगे, क्योंकि मामा के घर में जाने से तो दुलार पैदा होता है, उनको कभी कोई मारता नहीं, ना तो गाली देता, चाहे तोड़ फोड़ दो। अरे बेटा 2 दिन के लिए आया है, दुलार के साथ प्यार के साथ उनको क्या किया जाता है? खिलाया जाता है। समझ रहे हो? तो बच्चों यही होता है, उनको जड़त्व जमावना हो जाती है, जम जाते हैं अपने मामा मामी के घर में। समझ रहे हो? अरे हम लोगों में ऐसा नहीं चलता था, आजकल के बच्चे ऐसा करते हैं। हम लोगों में कहाँ ऐसी गरीबी थी, कहाँ मामा जी, कहाँ मामी जी, कभी कभार जाते थे, याद नहीं है, आज भी कभी कभार जाते हैं 1-8 घंटे के लिए, लेकिन जो जाता है तो जम जाता है। मैंने कई लोगों को देखा है, अब मेरे घर में छोटे बच्चे हैं, समझ रहे हो, वो भी मामा मामी के जाते हैं तो जम जाते हैं, क्योंकि लाड़ दुलार भैया बहुत ज्यादा होता है, वहां जड़त्व उनकी लग जाती है। सिंपल है। तो भाई सब किसी वस्तु पर एक गुण है जिसके कारण उसकी स्थिति में परिवर्तन नहीं हो पाता, वो है जड़त्व। परिभाषा देख लो, किसी वस्तु में अंतर्निहित वह गुण जिसके कारण वह स्वतः ही अपनी विरामावस्था अथवा एक समान गति की अवस्था में परिवर्तन करने में असमर्थ होती है ना। मतलब उस गुण के कारण, जैसे ये मान लो पेन रखा है तो जड़त्व लग गया, तो ये स्थिर है ना, विराम का जड़त्व है, ये विराम अवस्था में है। समझ रहे हो? अब भैया थोड़ा सा और दूसरा, अब देखना गति का जड़त्व, वो चला गया, रुक गया, तो घर्षण के कारण रुक गया। समझ रहे हो? लेकिन इसमें गति का जड़त्व था, देखो, अब देखो यहां से मैं धक्का दूंगा तो चला ही जाएगा, फिर से लौटेगा, ओ माय गॉड, लौट गया, फिर गति, रुक गया यार, तो इसमें गति का जड़त्व लग रहा। अभी जब तक गति कर रहा है, गति का जड़त्व। अब कहोगे सर कोई गतिमान है तो गतिमान है, स्थिर है तो स्थिर है, ऐसा कैसे हो गया सर? गतिमान है तो गतिमान रहना चाहिए। ना ना बाबू, ऐसा नहीं है, गतिमान है तो गतिमान रहना चाहिए, लेकिन बच्चों यहां पर एक चीज और समझो ना आप लोग, कि भाई बाहर घर्षण बल भी लग रहा जिसके कारण वो रुक गया, नहीं तो गतिमान ही रहती। समझ रहे हो? हम किसी गेंद को फेंक दे तो वो पता है लुढ़कता रह जाए, बिल्कुल लुढ़कता रह जाए, नहीं, कहीं ना कहीं किसी ना किसी घर्षण के कारण वो रुक जाता है। बच्चों क्या हो जाता है? रुक जाता है। अब इसके खतरनाक हम एग्जाम्पल समझेंगे। पहले हम जड़त्व में विराम का जड़त्व देख लेते हैं, है ना। विराम का जड़त्व क्या है? कि किसी वस्तु के उस गुण को जिसके कारण वह स्वतः ही अपने विराम की अवस्था में परिवर्तन करने में असमर्थ होती है। ये मेरे पास 36,000 का मोबाइल, ये लो, ये भाई 36,000 का मोबाइल। बोले सर इतना महंगा मोबाइल? ये है मेरा Oppo Reno 5 Pro, देख सकते हो, इसको मैं रख देता हूँ, स्थिर है। और जो जिस मोबाइल से बना रहा हूँ ना वीडियो, वो मेरा मोबाइल 10,000 का है, लेकिन ये बच्चों इसी में से पूरा व्हाट्सअप चलता है। समझ रहे हो? ये लो मेरा फोन है, ये मेरा फोन है,
समझ रहे हैं। और इसमें मेरे कांटेक्ट नंबर देखो सर, पीडीएफ किसी ने मैसेज किया, ये सारे के सारे स्टूडेंट। ओके, तो ये अभी स्थिर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। 99 मैसेज पड़े हैं। कुछ बच्चे कहते हैं सर मैसेज का रिप्लाई नहीं आता है, इतने घमंडी हो गए हो, समझ रहे हो। तो भाई साहब इसमें विराम का जड़त्व लग रहा है ना, विराम अवस्था में। चलो अब इस पे कोई फोर्स नहीं लगाऊंगा, नहीं, लेकिन मैं जैसे इसको खींच लूंगा तो फिर इसमें मैंने फोर्स लगा दिया, विराम का जड़त्व तो हट गया, समझ रहे हो, ऐसा चीज है। तो जब विराम अवस्था में रहे कोई वस्तु तो उसमें जो जड़त्व है वो विराम का जड़त्व तो कहलाता है। चलो एग्जाम्पल समझते हैं मजे के साथ। बस के एकाएक चलने पर उसमें बैठा व्यक्ति पीछे की ओर गिर जाता है, इसका कारण समझाओ। देखो भाई साहब, हमारे पास एक बस है, ये बस है ना, पहिया लगाओ सर और इसमें सीट लगा दो, सीट लगा दो। ओहो, अब इसमें हमको व्यक्ति को बैठाना है। इधर भाई साहब मान लो यहाँ पे ड्राइवर साहब बैठे हैं और इधर खिड़की लगी है, खिड़की लगी नहीं, दरवाजा लगा है अंदर घुसने के लिए। देखो यहाँ पर एक व्यक्ति बैठा है, साला मूर्ख यहाँ पे बैठा है, इसके पैर ऐसे हैं, है ना, ऐसे, ठीक है, ये इसके हाथ है, मान लो ये व्यक्ति बैठा है। अब क्या होता है कि जब बस चलता है आगे तो इसका जो पैर वाला भाग है चलने लगता है, लेकिन ऊपर वाला जो भाग है वो क्या है, स्थिर है, समझ रहे हो। ये जैसे ही बस आगे की ओर चलता है तो इसके साथ साथ पैर भी चलना शुरू कर देगा, पैर भी चलना शुरू कर देगा, लेकिन जो व्यक्ति है ये स्वतंत्र था, तो ये स्वतंत्र स्थिर है, इसमें स्थिर का विराम का जड़त्व लग रहा है, जिसके कारण ये पीछे की ओर झुकेगा, गिरेगा, सिंपल, और कुछ भी नहीं है। बस के एकाएक अचानक चलने पर पहले उसका माइंड सेट है कि हम तो बैठे हैं, हम तो बैठे हैं, लेकिन पैर को तो धक्का मिल गई तो पैर आगे की ओर चला जाएगा। जैसे मान लीजिए यहां पर, मान लो यहां पर दो वस्तुएं हैं और बीच में थोड़ा सा गैप है, इसको धक्का मारो ये नीचे गिर जाएगा, क्योंकि हमने तो गति इसको दिया है। तो बस जो है पैर को चलाता है, सिर को तो नहीं पकड़ कर रखता है। आप ही बताओ ना, बस में यदि आप खड़े हो, बस में बैठ भी सकते हो, सर खड़े कैसे हो सकते, अरे खड़े भी हो सकते हो, जब भीड़ भाड़ रहती है ना तो बीच में बस में खड़े खड़े जाना पड़ता है, और आप ऊपर मत पकड़ो तो आप गिर जाओगे, या तो आगे चाहे पीछे। क्यों? क्योंकि पैर आपका चल रहा है, आपका शरीर नहीं चल रहा है। तो ऐसे ही यही होता है बच्चों, कमर के नीचे वाला भाग चलने लगता है बस के साथ साथ, संगे संगे, क्योंकि आप कमर के सहारे बैठे रहते हो, और जैसे ही बस अचानक चलना शुरू किया तो पैर चलना भी शुरू कर दिया, लेकिन ऊपर वाला भाग बोलता है बेटा रुक, कहां चला जा रहा है, हम तो स्थिर है। और जब स्थिर है तो पैर कहता है साला गिर जा, तेरे से कोई मतलब तो है नहीं मुझे, गिर जा, इसलिए पीछे की ओर गिर जाता है, सिंपल है। बस के एकाएक चलने पर व्यक्ति के कमर के नीचे का भाग वास्तविक रूप से गत्यावस्था में आ जाता है, ठीक है, कहा जाता है गत्यावस्था में, किंतु ऊपर वाला भाग विराम के जड़त्व के कारण विरामावस्था में रह जाता है, इसलिए व्यक्ति पीछे की ओर गिर जाता है, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। चलो अगला नंबर देखो, घोड़े के एकाएक चलने पर उस पर बैठा घुड़सवार पीछे की ओर गिरता है। अरे भाई घोड़ा कहां से आ गया सर, घोड़ा बना दो, घोड़ा बनाऊं, यूं यूं घोड़ा है, यूं यूं घोड़ा बना दो, ये पैर, दो गधा पैर, ये पैर, ये पैर, ये इसके मान लो घोड़ी है तो यहाँ पे थन है, ठीक है, ये लो, और यहाँ पर एक व्यक्ति बैठा दो, यहाँ पर एक चुंधा महाराज, यहाँ पर एक व्यक्ति बैठा दो, जिसका पैर है ना। अब पैर जैसे घोड़ा चलता है तो इसका पैर भी चलने लगता है, लेकिन ऊपर का जो भाग है वो स्थिर अवस्था में रहता है, इस कारण से पीछे की ओर गिर जाता है, कुछ भी नहीं है। यही कंसेप्ट, दोनों में वही कंसेप्ट है कि घोड़े के एक चलने पर घुड़सवार के कमर के नीचे का भाग गत्यावस्था में आ जाता है, गति करने लग जाता है, किंतु ऊपर का भाग विराम के जड़त्व के कारण विरामावस्था में रहता है, इसलिए घुड़सवार कहां गिरता है, पीछे की ओर गिर जाता है। रुको जरा और एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों। कंबल को छड़ी से पीटने पर या हाथ से झटका देने पर उसमें लगे धूल के कण गिरने लगते हैं। क्यों? क्योंकि कंबल जिस भाग पर छड़ी पड़ती है वह भाग गत्यावस्था में आ जाता है। मारेंगे, समझ रहे हो, कंबल को मारो तो जहां पर मारोगे तो गति करेगा ही, जबकि धूल के कण विराम अवस्था में, धूल के कहते हैं भाई तुम तो मेरे को धक्का नहीं दिए, तुम तुम्हारे कंबल को, तो कंबल जाए, मैं तो स्थिर रहूंगा, और जब स्थिर रहोगे तो कंबल तो वहां से भाग दिया तो कचड़ा भी बाहर निकल गया, सिंपल है। मारो, धक्का देना आज घर में जाकर के, है ना, देना, बहुत कचड़ा उड़ेगा, डस्ट उड़ेगा, इसका कारण यही होता है, डस्ट बाहर आ जाता है। तो भैया जब हम भी कंबल को धक्का मारते हैं, छड़ी से पीटते हैं, तो क्या होता है, कंबल गत्यावस्था में, कंबल गति करने लगेगा, कंबल क्या करेगा, गति करेगा, लेकिन उसमें धूल के कण विरामावस्था में रहेंगे, जड़त्व के कारण वो विरामावस्था में रह जाते हैं और नीचे गिर जाते हैं, कुछ भी नहीं है, समझ रहे हो। चलो, पेड़ को हिलाने पर उसमें फल टूटकर नीचे गिर जाते हैं, इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्यों पेड़ को हिलाने पर उस पर लगा फल नीचे टूट जाता है, क्यों, कारण बताओ क्यों टूट जाता है, यह कारण पूछा जाता है बच्चों,
तो फिर समझो पेड़ में क्या कंसेप्ट छिपा है। देखो ये टहनी आ रही है, यहां पर व्यक्ति बैठा है, यहां पर एक छोटा सा आम का फल लगा है। जब इसको हिलाता है तो इसका वाला ये वाला भाग है ना, जहां से ये आम लगा है मान लो, है ना, ये वाला भाग टहनी के साथ झूलने लगता है। और जब ये गत्य अवस्था में आता है, लेकिन आम बोलता है रुको बेटा, तुझे धक्का दे रहा व्यक्ति, तू जा, मुझे स्थिर रहने दे। तो बोलता है रुको। ये भी कहता है अरे भाई साहब तू इतना ज्यादा खतरनाक है, तो कोई बात नहीं, मैं तो गति करूंगा ही। तो इसको ये झूलना झुलाएगा, तो ये झूलना शुरू करेगा। ये बोलेगा ना ना हम तो स्थिर रहेंगे। तो जब बोला जा भाई साला, तू जब स्थिर रहना चाहता है तो टूट कर अलग हो जा, तो टूट कर अलग हो जाता है। सिंपल है, क्योंकि ये स्थिर रहना चाहता है गति अवस्था, तो एक चीज गति होगा, एक स्थिर होगा, तो होगा क्या बच्चों, टूटना तो पड़ेगा उससे। यही चीज होता है, ठीक है। यदि गिलास के मुख पर कार्ड रख दिया जाए, देखो ये गिलास बना है, इसके मुख पर कार्ड रख दें और कार्ड के ऊपर एक सिक्का रख दो और ग्लास के ऊपर से कार्ड को अचानक खींचो तो सिक्का नीचे गिर जाता है। क्यों? जैसे ही कार्ड को खींचते हैं, जैसे ही कार्ड को खींचते हैं तो कार्ड गति अवस्था में हो जाता है, किंतु सिक्का जो है वो स्थिर अवस्था में रहता है। इस कारण से कार्ड नीचे गिर जाता है। बस इतने एग्जाम्पल काफी है यार, और आपको समझ में आ गया होगा आज विराम का जड़त्व। कल हम बात करेंगे गति के जड़त्व के बारे में, और बच्चों दिशा का जड़त्व, इसके साथ साथ न्यूटन का प्रथम नियम हम क्रम से चर्चा करते चलेंगे। हाँ, बस आप लोगों से बस यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी मेहनत करते चलें हमारे साथ, लगातार आप मेहनत करें, हम आपके साथ हैं, बिल्कुल आप चिंता ना करें। ओके, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और नोट्स लेना है तो कांटेक्ट कर सकते हैं। हाँ, 100 रुपये चार्ज है भाई, फ्री ऑफ कॉस्ट, कुछ आज की दुनिया में नहीं मिलने वाला। 9685 29 91 49, ये छोटा सा अमाउंट है जिससे हमारा हेल्प हो सकता है और हमें भी थोड़ा कहीं ना कहीं फाइनेंशियल सपोर्ट हो सकता है। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।